अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपके अपने किचन टिप्स ट्रिक्स और हैक्स चैनल पर। अगर आप चाहते हैं कि रोज़मर्रा के किचन के काम आसान, तेज़ और मज़ीद दिलचस्प हो जाएं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। यहाँ आपको रोज़ाना मिलेंगे ऐसे आसान और आजमूदा किचन टिप्स और ट्रिक्स, ज़बरदस्त हैक्स जो आपका वक्त, मेहनत, पैसे तीनों बचाने में मदद करेंगे। चाहे बात खाना पकाने की हो, सफाई की हो या खाने को महफूज रखने की, हर वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ नया ज़रूर होगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करें। आइए बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज का ज़बरदस्त किचन हैक। हैं जी बाबा जी, तुसी क्या आखते हो? बाबा जी आखते हैं कि पहले सब्सक्राइब ना बटन है तो प्रेस करो, फिर लाइक करो तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चैलेंज स्टार्ट करते हैं आज की पहला किचन टिप्स। यहाँ पे मैंने एक शीशे का बाउल ले लिया है और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ फटकड़ी। जी हाँ, फटकड़ी जो कि बहुत सस्ते दामों मिल जाती है हमें बाजार से। एक चुटकी से थोड़ा ज्यादा मैंने फटकड़ी डाल रही है और एक ही चुटकी के करीब मैंने हल्दी डाल रही है। कोई भी हल्दी आप ले सकते हैं, अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी है तो अच्छी बात है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर दिया है। तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मैंने मिक्स किया है और अगली चीज़ में जो ऐड करूंगी वो सरसों का तेल है। सरसों का तेल भी उतना ही चाहिए जितना आपको पेस्ट बनाने के लिए ज़रूरत होगा। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मैं इसकी पेस्ट बना रही हूँ। आपने तीनों अज्जा को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये सब एक दूसरे के साथ हल हो सकें और कोई भी इसके अंदर ऐसी सख्त चीज़ ना हो जो कि परेशानी का बायस बने। अब इसको साइड पे रख के हम दूसरी तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक देगची में पानी को थोड़ा सा गर्म कर लिया है और उसमें थोड़ी सी अजवाइन मैंने ऐड कर ली है। साथ ही मैं इसमें डाल लूँगी 3-4 लौंग और फिर थोड़ा सा इसमें एक चुटकी के करीब ही मैंने डाल लेना है नमक। जी हाँ, इन सारी चीज़ों को डालने के बाद चूल्हे के ऊपर 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे, यानी कि ये कैवा सा बन जाए, काढ़ा जिसको बोलते हैं, हमने वो बनाना है। जब तक ये बनता तो हम दूसरी तरफ चलते हैं। अब ये जो पेस्ट हमने बनाई थी ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है। इसका हमने क्या करना है, आपने कोई भी ब्रश ले लेना है, जो भी टीथ ब्रश आप यूज़ करते हैं वो आप ले लें और ये जो पेस्ट हमने बनाई है जादुई पेस्ट है, आप अपने दांतों को इसके साथ साफ करें। आजकल हर दूसरा बंदा दांतों के मर्ज में मुब्तला है। कोई कहता है जी रेशा हो गया है, चावल खाएं रेशा हो गया है, गोश्त खाया है फंस गया है, दूध पिया है रेशा हो गया है, और डर से हम लोग दूध और दही के करीब ही नहीं जाते। तो इस तरह का अगर कोई मसला आपको हो जाए तो आपने घबराना नहीं है। बस अगर इस तरह की पेस्ट आप बना के दांतों को 3-4 दिन लगातार सुबह और शाम अगर आप साफ करें, आप यकीन जाने आपके जो पिपलाहट होती है दांतों के ऊपर वो भी खत्म हो जाएगी, और अगर जो रेशा है, कैविटीज हैं जो भी हैं वो भी खत्म हो जाएंगी और दांतों का दर्द इंस्टेंट खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द है तो आप ये पेस्ट नहीं बना सकते। आप ये कैवा बना लेना है और इस कैवा को छान लेना है। आपने छान के किसी गिलास में ठंडा करना है, यानी कि नीम गर्म होना चाहिए। अभी बहुत ज्यादा गर्म है, ये ज्यादा गर्म आपने नहीं लेना। जब नीम ठंडा हो जाए तो आपने इसकी कुलियां करनी है मुंह के अंदर अच्छी तरह से, गले तक गरारे भी अगर आप कर लें तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फाका होगा। यानी अगर आप रात के आपको दर्द है तो आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो इस तरह की फर्स्ट एड इसको आप बोल सकते हैं, आप यूज़ करें। आप यकीन करें आपको 80% आपके दांतों को बहुत आराम मिलेगा और आपको सुकून फील होगा। तो है ना ये कमाल सी ट्रिक, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई हो। तो अगर आपको पहली टिप पसंद आई है तो फिर लाइक तो बनता है, एक लाइक जरूर करते जाइएगा। मेरे लिए नहीं, बाबा जी के लिए जरूर लाइक कीजिएगा। तो नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। आजकल सावन का महीना है और नमकदानी के अंदर जब हम नमक डालते हैं तो वो इतना ज्यादा उसमें नमी सी आ जाती है कि नमक निकलता ही नहीं, गुठलियां बन जाती हैं, और नमक जब बाहर हम चाटते हैं तो वो साइडों पे लग के सारी नमकदानी खराब हो जाएगी, लेकिन आपका नमक निकलेगा नहीं और जो सुराख होते हैं सुराख एकदम से बंद नजर आते हैं। अभी आपको मैं दिखाती हूँ, ये आप देख लें, बिल्कुल इसमें इतनी ज्यादा नमी है कि बिल्कुल नमक नहीं निकल रहा, आपको वीडियो में वाजे नजर आ रहा होगा। तो इसके लिए एक छोटी सी टिप अगर आप कर लें, जब आप नमकदानी के अंदर नमक डालें तो आपने क्या करना है, थोड़े से चावल ले लेने हैं, चावलों को नमक के अंदर शामिल कर लेना है। चावल सारी नमी को जज़ब कर लेते हैं और जब आप इसको हिला के छनका के, जिसको हम बोलते हैं, नमक निकालेंगे तो चावल उसको अलग अलग निकालेंगे, यानी कि बहुत आसानी से नमक निकल जाएगा और नमी भी नहीं आएगी। अभी मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगी तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से पूरा पूरा नमक निकल रहा है। तो है ना ये भी जबरदस्त टिप। छोटी छोटी टिप्स कितने बड़े काम आसान कर देती हैं, तो इसलिए लाइक जरूर किया करें।
तो आइए बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट टिप की तरफ, और उससे पहले फिर से आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आगे नहीं जाना। तो चलते हैं अगली टिप की तरफ। यहाँ पे मेरे पास आप हैंगर देख रहे हैं। हैंगर को आज तक हमने सिर्फ कपड़ों को हैंग करने के लिए ही इस्तेमाल किया है, यानी कि कपड़ों को हैंग करके हम अलमारी में रख देते हैं। लेकिन आज एक और जुगाड़ आपके साथ शेयर करूंगी, आपने हैंगर को कहाँ इस्तेमाल करना है। आजकल सावन के महीने में, मानसून के महीने में हर जगह पे नमी होती है, जिसको बिल हम बोलते हैं, वो हर चीज के साथ होती है। या फिर अगर इस तरह के तकियों के ऊपर पानी गिर जाए, बच्चे कोई चीज गिरा दे, उनको धोना जरूरी हो जाए तो उनको सुखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आपने 2 हैंगर ले लेने हैं। अगर तकिए के ऊपर पानी गिर गया है या इनको आप धूप लगवाना चाहते हैं तो यूं करके आपने इसके बीच में सराने को डाल लेना है, और डालने के बाद हैंगर को अच्छी तरह से आगे कर लेना है। अब यहाँ से पकड़ के कहीं भी आप इस सराने को हैंग कर सकते हैं, चाहे तार के ऊपर लगाएं या फिर किसी भी और ऐसी चीज के साथ हैंग करना चाहते हैं, धूप में रखना चाहते हैं, बहुत अच्छे से धूप भी लग जाती है। और अगर आपका तकिया गीला है तो हवा के साथ तकिया वापस सूख भी जाएगा और खराब होने का खदशा भी नहीं होगा। तो इस टिप को जरूर आजमाइएगा। जी बाबा जी, अब क्या कह रहे हैं आप? बाबा जी कह रहे हैं कि भाई 1 लाइक तो बनता है, आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाई गई है। तो चलते हैं आज की अगली टिप की तरफ। हमारे पास ड्रेसेस इतने खूबसूरत होते हैं, लेकिन क्या होता है आजकल के महीने में, बहुत गर्मी में जब हम ड्रेस पहनते हैं, चाहे जितने भी अच्छे फ्रेग्रेंस कर लें, जितने भी अच्छी तरह से इसको वॉश कर लें, फिर भी स्मेल ज़रूर आती है। और फिर बार बार अगर आप स्प्रे यूज़ कर रहे हैं, कभी आपके पास होती है कभी नहीं, तो आपको एक छोटी सी टिप दे दूँ। जब भी आप कपड़ों को प्रेस करें, कपड़ों को इस्त्री करें, तो हमेशा जब भी हम इस्त्री करते हैं पानी का यूज़ तो ज़रूर करते हैं, या फिर आपके पास इस तरह की अगर आप प्रेस है पानी वाली, तो ये काम बिल्कुल आसान हो जाता है। इसमें पानी तो ऑलरेडी पड़ता ही है। तो आपको एक छोटा सा काम और कर लेना है। जहां पे पानी डालते हैं ना, पानी तो ऑलरेडी इसमें है जो आपको नजर आ रहा है। आप इसमें एक और चीज में डाल लेती हूँ, वो क्या है, घर में पड़ी कोई भी स्प्रे, कोई भी बॉडी स्प्रे या परफ्यूम जो आपको पसंद है, जिसकी फ्रेग्रेंस आपको अच्छी लगती है, वो ले लें और इसके अंदर भर भर के डाल दें। कभी कभी ऐसे भी होता है कि हमने एक दफ़ा ड्रेस पहना हुआ हो और दूसरी दफ़ा बगैर धोए सिर्फ जब हम प्रेस करके उसको पहनते हैं तो फिर भी कहीं ना कहीं पसीने की स्मेल ज़रूर आती है। और अगर ये तरीका आप इस्तेमाल करेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ, इस्त्री के अंदर आप इससे स्प्रे, परफ्यूम या जो चीज़ भी आप इसमें डालना चाहते हैं जिसकी फ्रेग्रेंस आपको अच्छी लगती है, चाहे आपके पास अतर ही है छोटी सी, उसके ड्रॉप्स भी चंद आप डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी इस्त्री इस तरह से आप उसको भाप दे के कर रहे हैं या फिर पानी से कर रहे हैं या फिर जैसे भी आप इस्त्री कर रहे हैं, आप यकीन जाने बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। कपड़ों से बहुत भीनी भीनी खुशबू आती है और जिस अलमारी में आप रखेंगे वो भी महक उठेगी। लेकिन अगर आपके पास दूसरी इस्त्री है, सादी वाली इस्त्री, तो भी मसला नहीं है। आपने इस तरह की स्प्रे बॉटल ले लेनी है। स्प्रे बॉटल तो हर घर में होती है, उसके अंदर पानी डाल के उसके अंदर भी इस तरह से आपने परफ्यूम को डाल लेना है। बहुत ज्यादा तादाद में आपने परफ्यूम को डाल लेना है और जितने भी आप कपड़े प्रेस करेंगे, आप यकीन जाने सबसे इतनी प्यारी खुशबू आएगी। और ना सिर्फ खुशबू आपके कपड़ों से आएगी, बल्कि जिस अलमारी में आप हैंग करेंगे, जिस शॉपर में डालेंगे, जिस बैग के अंदर रखेंगे, सारे आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएंगे भी आपने इस अलमारी के अंदर कौन सी परफ्यूम लगाई है, कौन सी परफ्यूम डाली है, क्या रखा हुआ है। क्योंकि अलमारियों के अंदर से भी आजकल खासकर सावन के महीने में जरूर स्मेल आती है। तो ये टिप जरूर ट्राई कीजिएगा। जी बाबा जी, आप क्या फरमा रहे हैं? अच्छा जी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बढ़ते हैं आज की अगली टिप की तरफ। आज की अगली बड़ी शानदार सी टिप है। आजकल मानसून के महीने में आटे को वो कीड़ियां ना लगें, सुंडियां ना आए, सुसलियां ना पड़ें, ये हो ही नहीं सकता। रिज़्क होता है, रिज़्क की कदर करना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि ये खा के हमारी आंखें खुलती हैं। तो उसके लिए हम छोटी छोटी टिप्स ज़रूर किया करें ताकि हमारा चीज़ ज़या ना हो। तो आपने क्या करना है, जब भी आप आटा डालें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पहला आटा बाल्टी से या जिस चीज़ में भी आप डाल लें उसको सारा निकाल के साफ़ करें, क्योंकि मोस्टली पहला आटा जो पड़ा हुआ होता है उससे सुंडियाँ ज़्यादा पैदा होती हैं और सारा आटा खराब कर देती हैं। फिर आपने क्या करना है, एक सूंड ले लेनी है, यानी खुश्क अदरक लेके आपने उसकी तह में, बाल्टी की तह में रख लेनी है और एक अदरक का टुकड़ा लेके आपने टॉप पे रखनी है जहां पे आटा खत्म कर दें आप, और अच्छी तरह से आटे को मिक्स कर लेना है। उसके बाद आप सारा आटा बाल्टी के अंदर डाल लें। चाहे 1 महीने के लिए भी आप स्टोर कर रहे हैं तो आटे में सुंडियां या सुसलियां बिल्कुल भी नहीं आएंगी। आजमोदा टोटका है, जरूर आजमाइएगा।
अगली टिप की तरफ बढ़ते हैं और फिर से आपसे गुजारिश है कि अगर एक टिप भी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत ही शानदार टिप आपके लिए लेके आई हूँ। आजकल हम लोग जब भी आटा गूंथती हैं, आटा गूंथते ही 10 मिनट बाद आटा फूल जाता है, खमीर बन जाता है, ख़राब हो जाता है। और अगर आपके पास फ्रिज नहीं है या फ्रिज है भी लाइट नहीं है तो फिर यही मसला हो जाता है। 10-10 12 में आटा गूंथना पड़ता है और हम खवातीन को सबसे मुश्किल काम आटा गूंथना ही लगता है। एक मज़ेदार सी टिप आपको दूंगी। आपने क्या करना है, आटा छानने के बाद सबसे पहले अगर आपने रोटियों को बहुत नरम और मुलायम बनाना है तो थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड कर लें। और अगर रोटी खाने के बाद मोस्टली लोगों को गैस हो जाती है मैदे में, उसके लिए आप थोड़ी सी अजवाइन इसमें ऐड कर लें। और फिर नेक्स्ट जो चीज़ आपने आटे को ख़राब होने से रोकने के लिए करनी है तो उसके लिए आपने कोई ख़ास काम नहीं करना। सबसे पहले आपने पानी लेना है ठंडा यख, उसमें आपने या तो बर्फ़ डाल लेनी है या फिर चिल्ड वाटर आपने निकाल लेना है फ्रिज के अंदर से, और उसके अंदर आपने नमक शामिल करना है। मोस्टली हम लोग नमक आटे में डालते हैं, लेकिन आटे में नमक नहीं बल्कि आप पानी के अंदर नमक डालें तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आपने अच्छी तरह उसको मिक्स कर लेना है। बर्फ़ वाले पानी से जब आप आटा गूंदेंगे तो आपका आटा एकदम ख़राब नहीं होगा। आजकल बहुत ज़्यादा आटा ख़राब हो जाता है, तो अच्छी तरह से आपने जब उसको गूंद लेना है। आप देखेंगे कि बर्फ़ वाले पानी से आटा गूंदने के बाद 2 घंटे तक अगर आप बगैर फ्रिज के भी आटा रखती हैं तो आटा ख़राब नहीं होगा, और अगर आप फ्रिज में रखें तो एक दिन आराम से गुजर जाएगा। इस टिप को ज़रूर आजमाइएगा और बार बार जो आटा हम एक तो गूंदते ही हैं, दूसरी चीज़ ज़ाया होती है, इससे भी बच जाएगी। उम्मीद करती हूँ आज की टिप्स आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर कोई एक भी टिप आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट्स ज़रूर बताया करें, अपनी राय दिया करें, क्योंकि आपकी राय ही हमारे इस चैनल का, इन वीडियोस का असल हुस्न होती है। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में, अच्छी टिप्स के साथ, हैक्स के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो देखते हैं आप बाबा जी क्या कहते हैं। बाबा जी कहते हैं कि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आखिर तक हमारी वीडियो को देखा। हम अगली वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।